गाइस वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। और आज 12th क्लास वेक्टर्स पढ़ रहे थे। आज बिल्कुल नया टॉपिक करने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसके कंसेप्ट समझेंगे। सो बेसिकली दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आइदर इट्स अ डॉट प्रोडक्ट और इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब एक चीज हमें स्केलर क्वांटिटी देगी, एक चीज हमें वेक्टर क्वांटिटी देगी। जैसे आपने फिजिक्स में सबने पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक है ना, वर्क हम कितना कर रहे हैं, ये बेसिकली उसी के ऊपर चलता है। अब मोटी मोटी बात यह है कि हमारी यहां पे कोई चीज पड़ी है, अब मैं उसको खींच के लेके जा रहा हूं। मैंने लेके जाना है, जमीन पे कोई चीज पड़ी है, मैं उसको खींच के लेके जा रहा हूं। तो मैं किसी एंगल पे खींच के लेके जाता हूं। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई बहुत भारी चीज है, मुझे ऊपर जाना है या आगे जाना है, तो मैं उसको किसी एक एंगल पे पुश करता हुआ ऐसे खींच के लेके जाऊंगा। वो मेरे साथ नहीं जाएगी, वो ऐसे जाएगी। वो कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी। सो दिस इज द हमारा वर्क डन देगा। और यही चीज हमारी बेसिकली डॉट प्रोडक्ट की गेम बनती है सारी की सारी, कि भैया एक वेक्टर यहां जा रहा है ए, एक वेक्टर यहां जा रहा है बी, तो ये जो एंगल थीटा बनता है इसके बीच में, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, दिस इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि मैग्नीट्यूड है। तो ये हमें डायरेक्शन नहीं दे रहा है, ये सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी देता है। कॉस थीटा यहां से आ जाता है हमारे पास ए डॉट बीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कभी भी निकालना होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना होगा बेटा, तो 99% क्वेश्चंस में वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली। बहुत 1% होता है कि विल बी यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, विल बी ऑलवेज यूजिंग 99% ऑफ द टाइम्स विल बी यूजिंग कॉस थीटा का फॉर्मूला ओनली टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नाउ अनदर थिंग इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, तो इसको भी ध्यान से देखना। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, नाउ व्हाट इज अ प्रोजेक्शन? कि भैया ये बी वेक्टर जा रहा था, ये ए वेक्टर था यहां तक, अब ये थीटा एंगल है, तो इस वेक्टर की इस बी वेक्टर पे क्या प्रोजेक्शन होगी? ये अगर मैं इसको ओ ए यहां बी दे देता हूं और ये एम लिख देता हूं, तो ओ एम इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। नाउ व्हाट विल बी दैट? अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे, ये 90 डिग्री है, ओ एम अपॉन ए वेक्टर ओ ए, ठीक है जी। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, या बेस ले लेते हैं हम। बेस हमारा है ओ एम, हाइपोटेन्यूज ओ ए विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। सो ओ एम इज ओ ए कॉस थीटा। सो ओ एम इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा वे भी निकाला, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ, कि भैया वो कितना डिस्टेंस डालेगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर विल बी, बी डॉट ए लिखो ए डॉट बी लिखो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। अभी पता लगेगा क्यों आगे, ठीक है जी। क्यों? अब बी डॉट ए लिखो चाहे ए डॉट बी लिखो, बिकॉज अगर
अगर हम b डॉट a भी लिखते हैं तो दैट विल बी b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो भैया जिस मर्जी को पहले लिखो एक ही बात है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी भी यही आती है हमारे पास, विच सेज a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। सिमिलरली a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर विल बी इक्वल टू, अब ये बन जाएगा a डॉट c प्लस b डॉट c। आप इसकी बजाय ऐसे लिख लो a डॉट b प्लस c। इट इज वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों के अंदर। ठीक है जी, करिए इसको नोट, हम बाकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं आगे। थोड़ा सा लंबा कोई आज लेक्चर होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। If a dot b is 0 and a and b are non-zero vectors, हमारा a dot b प्रोडक्ट आया 0 और a और b नॉन-जीरो वेक्टर्स हैं। सो इसका मतलब होता है अब a डॉट b इज बेसिकली a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा इज 0। अब अगर ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ये दोनों तो नॉन जीरो होंगे, जीरो तो हो ही नहीं सकता मैग्नीट्यूड, तो cos थीटा इसका मतलब है 0 होएगा। cos 0 कब होता है? जब थीटा क्या आएगा 90 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज a एंड b आर परपेंडिकुलर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भैया अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मतलब वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। अब इससे एक चीज क्लियर होती है, वो क्या है? आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप इज 0। क्यों? आई कैप होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, के कैप होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, एंगल उनके बीच में 90 है, तो उनका प्रोडक्ट 0 बनेगा ही बनेगा। आई और के एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सबके बीच में एंगल इज 90 डिग्री, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a dot a, a vector is multiplied with the vector itself, so this will be by definition become a magnitude cos theta। यही होएगा by definition। अब भैया एंगल इनके बीच में क्या होगा? 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है? 1। तो a डॉट a बेसिकली हमारे पास आ गया mod of a का होल स्क्वायर। So that means when a vector is multiplied by itself, it is equal to उसके mod का होल स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को हम इतना यूज करेंगे, इतना इसको घसीटेंगे, घिसेंगे, जिसकी कोई हद नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है जिसको हम यूज करने वाले हैं। ऐसे ही अब कोई भी स्केलर नंबर हो, अब m कोई स्केलर नंबर है, m इंटू ए डॉट बी कर लो, चाहे m a डॉट b कर लो, चाहे a डॉट m b कर लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज इट्स दिस इज गोइंग टू बी अल्टीमेटली व्हाट? अ स्केलर नंबर, तो उसने m के साथ ही मल्टीप्लाई होना है। तो जहां मर्जी पहले लिख दो, चाहे उसको बाहर निकाल दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, नो वरीज एट ऑल। ठीक है जी, तो यहां से इसी प्रॉपर्टी को हम आगे लेके जाएं तो वी कैन राइट अब a प्लस बी डॉट a प्लस बी, व्हाट विल बी दैट? a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b, यही बनेगा।
ए डॉट ए बी डॉट बी, अब ये दोनों तो सेम होंगे, अभी अभी प्रूफ किया था। ए डॉट बी लिखो, बी डॉट ए लिखो, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए डॉट बी। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बिकम्स कि ए प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डॉट बी। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी हो डॉट ए प्लस बी प्लस सी हो, मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, इसका आंसर विल बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, which is ultimately of this will be a plus b plus c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हम यूज करने वाले हैं। क्लियर बात? सो अभी तो हमने प्रॉपर्टीज लिखी हैं सिर्फ, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर चाहे आपका सीबीएसई का क्वेश्चन हो, चाहे आपका मेंस का क्वेश्चन हो, एडवांस का हो, इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर चल रहे हैं और कोई प्रॉपर्टीज है नहीं। सो ना अब बेसिकली होने क्या वाला है, ये तो हमने अभी जनरल फॉर्म की, जब क्वेश्चन में आता है तो भैया क्या होता है, अब मेरे पास ए वेक्टर लिखा हुआ है कुछ ऐसा, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, बी वेक्टर लिखा हुआ है B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। सो हमने लिखा cos थीटा क्या होता है भैया, A डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, यही होता है फॉर्मूला। Now let's try to multiply. ठीक है जी, अब ये किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, बेसिकली B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। A का मैग्नीट्यूड विल बी A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर एंड B का। अब भैया अभी अभी बोला, अब I इंटू J करोगे कुछ नहीं बनेगा, 0 हो जाएगा, I इंटू K भी 0, J इंटू I 0, J इंटू K 0, K इंटू I 0, K इंटू J भी 0, सिर्फ I वाला I के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये I इंटू I वो तो यूनिट मैग्नीट्यूड है, तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या रह जाएगा, इट विल बी A1 B1, A2 B2, A3 B3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर। This will be what my answer all about. So let's take a simple सा question पहले। Find angle between A vector plus 3B vector dot 2A vector
minus b vector. If a vector is equal to I plus j plus 2k, b vector is equal to 3i plus 2j minus k. ये हमारे पास आया, ठीक है जी। हमें ये निकालना है, तो अब क्या करेंगे बेटा, यहां पे अब a प्लस 3b करते हैं, दैट विल बी i प्लस j प्लस 2k प्लस 9i 6j माइनस 3k, 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस 6k कैप, 2a minus b vector. So it will be 2i cap plus 2j cap plus 4k cap minus b, 3i minus 2j plus k minus I cap plus 5k cap, j यहाँ पे 0 हो गया। So अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, हमें करना था a plus 3b डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। सो क्या करेंगे, हाँ जी, एनी वन विद द आइडिया? सो ऑल यू नीड टू डू इज, अब आपने इनके वेक्टर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इंटू दिस, 7 into 0 and minus 6 into 5 minus 30 minus 40 हमारे पास शायद आंसर आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही किया है अगर तो माइनस के क्या पाएगा यहाँ पे, सो -5, सो -15 आंसर आएगा। सॉरी, दिस इज माय वर्क। तो अगर दो वेक्टर्स हों तो सिर्फ हमने ये चीज करनी है, नॉर्मली उनको मल्टीप्लाई किया और उसका हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। क्लियर इतनी बात? सिर्फ वेक्टर्स को आपस में ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें उनके मैग्नीट्यूड्स गिवन होते हैं तो हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। इफ दैट इज नॉट गिवन वी सिंपली डू, इफ दीज आर गिवन इन माय कार्टेशियन फॉर्म, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, तो हम सिर्फ i j k को मल्टीप्लाई करके वी एड इट अप एंड वी गेट द आंसर। नाउ find p if a vector is equal to 3i plus 2j plus 9k, b vector is equal to I cap plus pj cap plus 3k cap, vectors are perpendicular, vectors are parallel। दो केस आएंगे, तो अब समझना दोनों केस ध्यान से। अब वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो मतलब a डॉट बी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, 3i plus 2j plus 9k डॉट i plus p times j plus 3 times k is equal to 0। तो 3 plus 2p plus 27 is 0, 2p will be minus 30 and p आ जाएगा -15। बट यही अगर वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स पैरेलल का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये मतलब हुआ। सो भैया दैट मीन्स 3i plus 2j plus 9k is equal to lambda times I plus pj plus 3k। So
दैट मीन्स 3i, अब जब कंपेयर करोगे 3 किसके इक्वल आ जाएगा, i और i के कॉम्पोनेंट्स लैम्डा के, 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 9p के लैम्डा, और k और k 9 इज इक्वल टू 3 लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है यहाँ से 3, ऑब्वियसली एक ही वैल्यू आएगी, सो वो वी पुट दिस वैल्यू हियर, सो p आ गया 2/27। तो जब पैरेलल है हमें कोई प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑल वी नीड टू डू इज लैम्डा टाइम्स द अदर वेक्टर, इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो उसका डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, हम सिर्फ उसको इक्वेट कर देंगे एंड वी गेट द आंसर। ठीक है जी। अब अगर क्वेश्चन आता इस फॉर्म में कि हमने मैग्नीट्यूड निकालने थे, मैग्नीट्यूड गिवन थे, क्वेश्चन आया फाइंड एंगल बिटवीन a vector and b vector if magnitude of a is √3, magnitude of b is 2 and a dot b is equal to √6। so भैया अब a dot b is √6, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल टू √6, मैग्नीट्यूड गिवन है √3, गिवन है 2, सो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2, cos थीटा किसके इक्वल आ गया 1/√2। अब cos थीटा 1/√2, ऑब्वियसली हम यहाँ पे देखेंगे जो एंगल्स होते हैं हमारे 0 से 180 में देखेंगे, क्यों, दो वेक्टर्स के बीच में वही एंगल बन सकता है 0 से 180 के बीच में, उसके बाद तो बनेगा ही नहीं। सो आइदर योर एंगल इज एक्यूट, एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब ये बनेगा जो एंगल, क्यों, दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, एक्यूट एंगल, या फिर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है जी। अगर नीचे की तरफ बनेगा तो भैया एंगल चेंज हो जाएगा, एक्यूट ही आएगा फिर से। सो अगर एक्यूट एंगल होता है तो दैट मींस कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो मतलब एंगल नेगेटिव आएगा। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देखा कौन सा होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/4 45, थीटा आ जाएगा π/4, दिस विल बी माय एंगल। क्लियर एवरीवन? तो चलते हैं गाइस आगे, करते हैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस। टेक्निक i प्लस जे प्लस के, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, कॉमा 2i प्लस 5j कॉमा 3i प्लस 2j माइनस 3k एंड i minus 6j minus k are position vectors of points a, b, c, d respectively. Find angle between AB and CD। तो क्वेश्चन वही है, बस फॉर्म चेंज कर दिया हमने और कुछ नहीं किया, घुमा दिया क्वेश्चन को। कहते हैं एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी निकालना है। तो भैया पहले तो ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, 2i प्लस 5j माइनस आई माइनस जे माइनस के, आई प्लस 4j माइनस के, एंड सी डी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर पोजीशन माइनस पोजीशन वेक्टर सी, i माइनस 6j माइनस के माइनस सी वेक्टर ये वाला वेक्टर, तो माइनस 3i प्लस 2j प्लस 3k, तो माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये आया हमारे पास। क्लियर? अब क्या करेंगे, हाँ जी एवरीवन, सो व्हाट विल डू नाउ,
अब मैग्नीट्यूड तो निकालना पड़ेगा। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16 प्लस 1 रूट 18। सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 प्लस 16 प्लस 4 24। तो ये आ गया आपके पास 3 रूट 2 और ये आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ से? 12 6 आई गेस 2 रूट 6 ये आएगा। सो कॉस थीटा विल बी ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर। तो भैया अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया हमारे पास? 1 इंटू -2 आई और आई, जे और जे, प्लस 4 इंटू -4 प्लस -1 इंटू 2 अपॉन 3 रूट 2 इंटू 2 रूट 6 -2 -16 -2 ओवर। तो ये आ जाएगा आई गेस -20 -10 3 इंटू रूट 12 क्या बन जाएगा? रूट 12 विल बी 2 रूट 3। सो -5 by 3 रूट 3। सो cos theta is -5 by 3 root 3. So theta is cos inverse of 5 -5 by 3 root 3, and this will be what? My answer. ठीक है बेटा, एंगल फाइंड करना था तो हमने फॉर्मूला लगाया एंड वी गेट दी आंसर। अब आया प्रोजेक्शन का क्वेश्चन। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सेवन आई प्लस जे -4k ऑन 2i प्लस 6j प्लस 3k। तो ये मेरा इस वेक्टर का, इसको मैंने a मान लिया, इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए। सो व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन विल बी a डॉट b अपॉन किसके ऊपर कर रहे हैं? उसका मैग्नीट्यूड। सो भैया a डॉट b 7 इंटू 2 14 6 -12 अपॉन b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 4 36 9। तो ये आ जाएगा 2 8 और ये आ जाएगा नाना करते हुए 49। 8 by 7 will be my projection. Simple. Clear? Let A and B vectors have same magnitude. इनका मैग्नीट्यूड सेम है and angle between them is 60 degrees. A dot B is given to be 8. तो हमें फाइंड करना है A का मैग्नीट्यूड एंड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो भैया क्या करेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B
60 डिग्री, ए डॉट गिवन है 8, ये दोनों सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, आई होप। अब cos 60 कितना होता है, हाफ, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कितना आ गया 16, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा 4, प्लस माइनस ना लिखना बिकॉज मैग्नीट्यूड है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। सो आंसर हमारा आ गया, ए का मैग्नीट्यूड हो चाहे बी का मैग्नीट्यूड हो, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, 4 आने वाली है। सो आई होप, आई गेस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ आना स्टार्ट हुआ है कि हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन। कहते ए वेक्टर गिवन है 4i प्लस 5j माइनस के, बी वेक्टर गिवन है i माइनस 4j प्लस 5 के, सी वेक्टर गिवन है 3i प्लस j माइनस के, फाइंड वेक्टर डी which is perpendicular to both A and B and D dot C is 21. और D dot C given हमें 21 और परपेंडिकुलर D वेक्टर A और B के, कहते हैं D वेक्टर निकालना है। सो मैंने कहा लेट डी वेक्टर को हम सपोज कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब उन्होंने बोला डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो मतलब ए डॉट डी कितना होएगा बेटा 0, सो मतलब आई 4i प्लस 5j माइनस के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के विल बी 0, तो क्या बन गया 4x प्लस 5y माइनस z इज 0, पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली d is perpendicular to b also, so b dot d is also 0, so that is I minus 4j plus 5k cap xi cap yj cap zk cap is 0, so x minus 4y plus 5z is 0. Second equation. Third equation, d dot c is 21, so that means xi plus yj plus zk cap dot 3i plus j minus k cap is 21, so 3x plus y minus z is 21. So you get 3 equations. Now I hope 3 equations हैं, आप इन 3 को solve कर पाओगे. That should not be a big challenge for you people. 3 variable हैं, 3 equations हैं. You need to solve it out and get the answer. Clear? So इसका आंसर आएगा, this is do it yourself question. तो आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर बनेगा 7i कैप माइनस 7j कैप माइनस 7k कैप। अब ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, आई होप ये आप लोग सॉल्व कर पाओगे कि 3 इक्वेशंस हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, सिंपल है। तो इसको सॉल्व करेंगे एंड दिस विल बी माय सॉल्यूशन। ठीक है, सो अब हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पढ़ी थी। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी? एक चीज होती है, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। सो बेसिकली मतलब क्या होता है इसका, ध्यान से समझना। ये ए वेक्टर था,
कंपटीशन के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, ये थीटा एंगल है एंड दिस इज माय बी वेक्टर। ये तो थी मेरी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विच वॉज a dot b over magnitude of b। अब प्रोजेक्शन, अब सॉरी, अब कंपोनेंट ऑफ a along b क्या होगा? along b, सुनना समझना बात को ध्यान से, along b वेक्टर आपको इसका कंपोनेंट चाहिए, मतलब आप b वेक्टर की डायरेक्शन में जाने वाले हो। कंपोनेंट चाहिए तो मतलब along b वेक्टर, दैट मींस कि भैया उसकी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सो दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स हमारे पास एक वेक्टर। अब वेक्टर कैसे निकलेगा? देखो बी वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी? हम लिखते हैं उसको ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये तो उसकी वैल्यू है प्रोजेक्शन की। जाना किसके अलोंग है उसने? बी वेक्टर के अलोंग, तो हम यहां साथ में लिख देते हैं बी कैप। क्यों? ये तो एक वैल्यू आएगी, लेट्स से 5, 7, 10, 12 कुछ भी आएगा, बट उसने जाना किस डायरेक्शन के अलोंग है? बी वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग। अब हमने यहां बी कैप लिख दिया तो दैट मीन्स कि एक यूनिट वेक्टर है, तो अलोंग बी वेक्टर चाहिए था हमें कंपोनेंट। तो दिस प्रोजेक्शन विल गिव अस आवर लेंथ, b cap will give us direction because it's a unit vector. So I can write it also like a dot b upon b का magnitude। b cap है, b cap unit vector को कैसे लिख सकते हैं? b vector upon b vector का magnitude, yes or no? So also I can write it like a dot b अपॉन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर। सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, दिस इज अ स्केलर नंबर गिविंग अस लेंथ एंड दिस इज गिविंग अस डायरेक्शन। सो कंपोनेंट अगर पूछ लिया, प्रोजेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी पूछ लिया, सो दैट विल गिव अस अ वेक्टर गिवन बाय दिस थिंग। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग डाउन द लेक्चर फॉर द डे। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बोर ज्यादा हो जाते हैं बच्चे। सो दिस इज माय कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के पार्ट को सेकंड लेक्चर के अंदर। उसके अंदर हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, फर्दर कुछ इक्वेशंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, कुछ रिजल्ट्स और लेके आएंगे, एंड विद दैट विल कवर अप आवर एंटायर डॉट प्रोडक्ट। चाहे वो सीबीएसई लेवल का है, चाहे वो मेंस लेवल का है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, टिल देन एंजॉय, जय माता।